वर्णमाला कहते हैं। ऑप्शन ए शब्द के समूह को, ऑप्शन बी वर्णों के संकलन को, ऑप्शन सी शब्द गणना को, ऑप्शन डी वर्णों के व्यवस्थित समूह को। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। किसी भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहा जाता है और भाषा विशेष में प्रयुक्त होने वाले वर्णों के समूह को वर्णमाला कहा जाता है। प्रत्येक भाषा के अपने अलग वर्ण और वर्णमाला होते हैं। निम्न में से कंठीय ध्वनियां कौन सी है? ऑप्शन ए क, ख, ऑप्शन बी य, र, ऑप्शन सी च, ज, ऑप्शन डी ट, अन। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। कंठीय क, ग, ख स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं? ऑप्शन ए ग, घ, ऑप्शन बी ज, झ, ऑप्शन सी ड, घ, ऑप्शन डी प, फ। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। मूर्धन्य व्यंजन रेट्रोफ्लेक्स कॉन्सोनेंट ऐसे किरीट व्यंजन यानी जिह्वा के लचीले के सामने के हिस्से से उच्चारित होते हैं जो जिह्वा द्वारा वत्स्य कटक और कठोर तालु के बीच उच्चारित होते हैं। इनमें ट, थ, ड, ध, अर और अन शामिल हैं। निम्न से में अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? ऑप्शन ए आ, ऑप्शन बी क, ग, ऑप्शन सी थ, ध, ऑप्शन डी फ, भ। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। अल्प प्राण व्यंजन वह व्यंजन होते हैं जिन्हें बहुत कम वायु प्रवाह से बोला जाता है, जैसे कि क, ग, ज और प। जब अल्प प्राण ध्वनियां महाप्राण ध्वनियों में परिवर्तित हो जाती है उसे महाप्राणीकरण कहते हैं। निम्न में से नासिकीय व्यंजन कौन सा है? ऑप्शन ए श, ऑप्शन बी न्य, ऑप्शन सी ग, ऑप्शन डी ज। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। नासिकीय व्यंजन नेजल कॉन्सोनेंट ऐसा व्यंजन होता है जिसे नर्म तालु को नीचे लाकर उत्पन्न किया जाए और जिसमें मुंह से वायु निकलने पर अवरोध हो लेकिन नासिकाओं से निकलने की छूट हो। न, मा और न ऐसे 3 व्यंजन हैं। नासिकीय व्यंजन लगभग हर मानव भाषा में पाए जाते हैं। अनुस्वार का प्रयोग संयुक्त व्यंजन के प्रथम सदस्य के रूप में आने वाले नासिकीय व्यंजनों आंग, अन, अ, न, म के स्थान पर किया जाता है। ए वर्ण क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए नासिकीय, ऑप्शन बी मूर्धन्य, ऑप्शन सी ओष्ठ्य, ऑप्शन डी कंठतालव्य। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। जिन वर्णों का उच्चारण स्थान कंठ एवं तालु संयुक्त रूप से हो उन्हें कंठतालव्य वर्ण कहते हैं जो एवं में है। हिंदी वर्णमाला में आयोगवाह वर्ण कौन से हैं? ऑप्शन ए आ, ऑप्शन बी ई, ऑप्शन सी उ, ऑप्शन डी आ। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। अयोगवाह अनुस्वार कोष्टक आ और विसर्ग कोष्टक आ को कहते हैं क्योंकि यह ना तो स्वर के अंतर्गत आते हैं और ना ही व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, लेकिन ये स्वर के अंत में अवश्य लगते हैं, कैसे कि आ और आ। ये 2 युग्वा है। निम्न में बताइए कि किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है? ऑप्शन ए पुनः, ऑप्शन बी इलाहाबाद, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी उत्साह। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। द्वित्व व्यंजन प्रयोग एक वर्ण का अपने जैसे वर्ण के साथ आना द्वित्व प्रयोग कहलाता है, जैसे कच्चा, पक्का, गप आदि। कर्च, ट, त, पर वर्ग के दूसरे व चौथे वर्ण का द्वित्व नहीं होता है। श, स, ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं? ऑप्शन ए प्रकंपी, ऑप्शन बी स्पर्शी, ऑप्शन सी संघर्षी, ऑप्शन डी स्पर्श संघर्षी। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। संघर्षी व्यंजन फ्रिकेटिव कॉन्सोनेंट ऐसा व्यंजन वर्ण होता है जिसमें मुंह के 2 उच्चारण स्थानों को पास लाकर एक बहुत ही तंग खूल से हवा को बाहर धकेला जाए। मसलन निचले होंठ को ऊपर के दांत से जोड़ने से ख की ध्वनि या जिह्वा के पिछले हिस्से को मुंह की छत के पिछले हिस्से से जोड़ने से ख की ध्वनि। ध्यान दें कि बिना बिंदु वाला ख एक संघर्षी व्यंजन नहीं है। इसी तरह श, थ बिंदु वाला, झ बिंदु वाला और ज भी संघर्षी व्यंजन है। संघर्षी व्यंजनों की विशेषता है कि उनकी ध्वनि को वायु प्रवाह जारी रखकर लंबे समय तक बिना रुके शुद्ध रूप से जारी रखा जा सकता है।